हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 इयर्स के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट फ्रॉम चैप्टर वेक्टर। इस वीडियो में वेक्टर के प्योर क्वेश्चंस और साथ में वेक्टर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, वर्क पार एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नीट 2023। क्या कह रहा है बच्चों? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। देखिए, ये भी हमारे पास प्योर क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है काइनेमेटिक्स की। साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है बच्चों? पोजीशन गिवन है, दैट इज 4t i कैप, 2t स्क्वायर j कैप एंड 5k कैप। अब अगर आप ध्यान से देखें, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी बच्चों इसका डिफरेंशिएशन dr/dt। वेलोसिटी क्या होगी इसका? डिफरेंशिएशन। हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी है t = 1। तो कोई चक्कर नहीं है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग टर्म्स जब ऐड होती हैं, वैसे ही यहां पर i j k कैप ऐसे ही रह जाएगा। आप इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 4t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो k लगाओ या ना लगाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो v क्या बच गया बेटा? 4i कैप प्लस 4tj कैप एट t = 1। v वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 4i कैप प्लस 4j कैप। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा? वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर हम देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों? मैग्नीट्यूड होती है रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। इट बिकम्स 4√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन साथ में इसने पूछा है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब अगर आप इस वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें, वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इट इज 4i, दैट मीन्स 4 अलोंग एक्स एक्सिस, 4j इट इज 4 अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो ये बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास एंगल tan अल्फा बिकम्स 4/4। आपने इसे प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स में देखा भी होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो 4/4 इज 1, तो अल्फा इज 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? ए 4√2 मीटर पर सेकेंड इसकी मैग्नीट्यूड है और एंगल है 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, इन जनरल बहुत सारी वीडियोस में PYQ वेक्टर में ये क्वेश्चन नहीं करवाया जाता कि डिफरेंशिएशन क्या है। ऐसा नहीं है, मेजर एप्लीकेशन तो वेक्टर की है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी 2023-2012 दोनों में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। कौन से चैप्टर में? रोटेशनल मोशन चैप्टर में। रोटेशनल मोशन चैप्टर में, बट ये वेक्टर का क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा वेक्टर होता है देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों, वो किधर होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास किधर होता है? सबको मालूम है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्सिस। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्सिस बेटा, एक्सिस के अलोंग होता है। तो क्या? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द रेडियस, अलोंग। क्यों? अब ये वेक्टर का क्वेश्चन कैसे हुआ? क्योंकि इट इज एन एक्सियल वेक्टर। आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर विच एक्ट अलोंग एक्सिस। जो रोटेशनल क्वांटिटीज हैं वो सारी क्या है? एक्सियल वेक्टर, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे ही यहां पर भी अगर आप देखें, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये सभी हमारे पास क्या है बच्चों? एक्सियल वेक्टर हैं। इट दीज एक्ट अलोंग
एक्सिस, दीज एक्ट अलोंग एक्सिस। तो क्या होगा इसके लिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, लाइन मेकिंग एन एंगल, रेडियस, टेंजेंट। तो ये क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। समझ समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर में भी दिखेंगे, बट दीज आर बेस्ड ऑन एक्सियल वेक्टर। मूविंग टुवर्ड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2023 का ही है, मणिपुर वाले का। अ पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई। पावर, वर्क और पावर, ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का आ गया बेटा क्वेश्चन। 2000 में भी आया था, 2023 में भी है। उसमें भी क्या गिवन था, वेलोसिटी एंड फोर्स और इंस्टेंटेनियस पावर। रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि PYQ करना जरूरी है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो भी हमारे पास 2 बार रिपीट हो चुका है, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ध्यान से देखिए बेटा, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी दिस हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन, पावर, पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, यानी कि 5i 10i, 5 इंटू 10 50, आई डॉट आई क्या होता है बच्चों 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1। क्या ये बात समझ में आई आपको। फिर अगर आप देखें प्लस जे के कोफिशिएंट का -3 10, तो ये क्या होगा -3 इंटू 10, प्लस के कोफिशिएंट का 6 20, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 20। ओके, तो अगर आप मेरा साथ दें यहां पर, ये कितना हो गया 50 -30 प्लस 120, ये हो जाएगा 140 वॉट। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको वही करना था बेटा, पावर। तो क्या होगा फटाफट से, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 120, जे के कोफिशिएंट का -60, के कोफिशिएंट का -15, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 45 जूल पर सेकंड और वॉट। तो ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट बेटा, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स दिस एक्ट ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, टॉर्क के ऊपर बेस्ड। अब ये भी क्वेश्चन कई बार बच्चे रोटेशन मोशन में देख देते हैं, वेक्टर में है ही नहीं, और बच्चा बोलता है सर वेक्टर के PYQ तो इतने कम आते हैं, क्यों करना है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में मिल जाते हैं, वेक्टर की एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टॉर्क, टॉर्क हमारे पास होती है R क्रॉस F। अभी तो टॉर्क के ऊपर और क्वेश्चन आएंगे, अभी देखिएगा नीचे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। R क्या है हमारे पास बच्चों, पोजीशन वेक्टर है 2k कैप, फोर्स है 3j। तो अगर आप देखें 6 j क्रॉस k क्रॉस j बेटा, तो क्या साइकिल होता है, ये I j ये और k। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम कहां से कहां कर रहे हैं, k क्रॉस j, तो ये क्या आएगा -i, तो ये क्या आएगा बच्चों -i। तो आंसर क्या आएगा -6i न्यूटन मीटर। ओके, तो आंसर वुड बी सी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड, ये रहा देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था कि वेक्टर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट ये लिखे नहीं जाते वेक्टर चैप्टर में, रोटेशन में डाल दिए जाते हैं। 2018, 1997, 1995, 2022, सॉरी 2020, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, बट हम इस वीडियो में 2000 टू 2025 देख रहे हैं। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको जानना हो, कोई गलती आपसे हो रही हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट दिस अबाउट दिस। काफी क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट लेकर आते हैं। क्या कहता है, फोर्स कहां लग रही है, फोर्स लग रही है 2, 0, -3 पे।
अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालनी है, वो ये है। तो आर वेक्टर होता है बेटा जिसके ऊपर फोर्स लग रही हो वो पॉइंट हेड है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालनी हो वो पॉइंट टेल है। तो ये आर वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा, हेड कोऑर्डिनेट माइनस टेल, 2 - 2 0, 0 -2 2 हो जाएगा बेटा। मैं सीधा भी लिख सकता था बट मैं इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 हटा देते हैं, सीधा बच गया 2j और ये बच गया -k। ओके, फोर्स वेक्टर क्या है हमारे पास, फोर्स वेक्टर है 4i प्लस 5j -6k। अब अगर आप देखें तो टॉर्क बच्चों, टॉर्क अगर आपको लिखनी है तो आप लिखेंगे R क्रॉस F। तो वही डिटर्मिनेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड भी जिसे कहते हैं बेटा, वही हम लोग यहां पर लगा लेंगे। सबसे पहले किसके कोफिशिएंट आते हैं, फर्स्ट वेक्टर के, R के आएंगे। तो पहले मैं I -j, ये k लिख देता हूं। ये स्टैंडर्ड आपको बताया गया होगा बेटा, किसी ने नहीं है, कोई और मेथड बताया आपके टीचर ने तो आप वो भी लगा के देख सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं। ये -j एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का जो है की वजह से ये आता है, स्टैंडर्ड मेथड की वजह से। ओके, पहले हम लिखते हैं आर के कोफिशिएंट। आर के कोफिशिएंट 0 2 -1। एफ के कोफिशिएंट आते हैं बेटा 4 5 -6। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आई कैप रखना है, ये वाला रखना है बेटा, ये काट देने। तो 2 इंटू -6 क्या आएगा बच्चों, -12, ये कट गया था। -1 इंटू 5 -5, तो -5 -j। अब हमने j को सिलेक्ट कर लिया है तो ये काट देंगे। 0 इंटू -6 0, फिर -4 हो जाएगा, तो 0 -4। फिर आ गया मेरे पास k कैप बेटा, k कैप है तो इसको काट दीजिए बेटा। 0 इंटू 5 0 -8, तो 0 -8, तो ये क्या बच गया बेटा, -7i, यहां बच गया -4j और यहां बच गया बेटा -8k। तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है बेटा, -7i -4j -8k। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें ये फिर से वर्क पर एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस। अब हमें फोर्स गिवन है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पार्टिकल मूव किया है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स पे एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट। फ्रॉम, फ्रॉम ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखेंगे तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4j + 3k, 4j + 3k माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2i + 5j, यही है बेटा। अब अगर आप देखें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2i, 4j -5j -j +3, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। फोर्स किसके बराबर है, फोर्स है हमारे पास 4i + 3j। तो अब अगर आप देखें वर्क बेटा, वर्क क्या होता है, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमने ऊपर भी किसी क्वेश्चन में किया था, क्या होगा अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, तो पहले आई के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट होगा 2 × 4 8, फिर जे के कोफिशिएंट का होगा 3 और के का तो था ही नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 जूल्स। क्या आंसर आ जाएगा, 5 जूल्स। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारे पास देखिए, अब इसमें 3 चैप्टर एक साथ यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? वेक्टर, कैलकुलस एंड वर्क पावर एनर्जी। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे बेटा। हमें फोर्स गिवन है, तो फोर्स से क्या लिख सकते हैं आप? एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1, तो इट विल रिमेन से 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। मुझे क्या चाहिए? पावर। पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बेटा। तो वेलोसिटी हमारे पास कहां से आ जाएगी? ए डी टी। मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा? इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप एज इट इज रह गया 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 जे कैप। तो ये सिंपली मेरे पास क्या बच गया बेटा? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ये हमारे पास क्या बन गई? वेलोसिटी। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा सबको? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी कैप टी क्यूब जे कैप। और फोर्स किसके बराबर थी? जो गिवन थी वो तो सीधी सीधी फोर्स थी बेटा, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब अगर मैं पावर लिखूं, पावर, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 2t क्यूब, आई डॉट आई तो 1 होता है, पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस में लगा के देख लिया, प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3t की पावर 5। तो मेरे पास ये क्या बन गई बेटा? पावर। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर बन रहा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बेटा लाइक जरूर करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट ये है प्योर वेक्टर का क्वेश्चन, जिसको शायद आप वेट कर रहे थे कब आएगा। प्योर वेक्टर का, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to magnitude of difference of two vectors, the angle between vectors। क्या कहता है? कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ये बराबर है तो एंगल क्या होगा? वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बेटा अभी। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है। वैसे रिजल्ट जैसे हमने बात करी याद होगा, नहीं है तो ऐसे फटाफट से आप एडिशन का फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वैल्यू रख लेंगे बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अगर आप मेरा साथ दें, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया? 2ab कॉस थीटा, और उधर क्या था? माइनस, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा? 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब जा तो हमारे पास ये हो सकता है कि a 0 हो, b 0 हो। अगर सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास cos थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। अगर ये दो वेक्टर हैं, यानी कि दोनों वेक्टर में से कोई भी 0 नहीं है, तो हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या आएगा बेटा? 90। और यही क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रखा है, 2006, 2001, 1996, 1991। तो बेटा ये हमारे पास, जैसे हमने पहले भी बात करी, हमने पीछे भी क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं नीट में। सिर्फ वेक्टर चैप्टर में नहीं, सभी चैप्टर में रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी वही था, यही चीज इसने यहां पर लिख कर दे दी, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 90। ओके, moving toward next question, a force is acting at a point, the value of alpha for which, ये भी देखिए कौन से चैप्टर को बिलोंग कर रहा है। ऐसा लगता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, तो ये हमारे पास कहां चला गया? रोटेशनल मोशन में। बट ये दो चैप्टर के कंसेप्ट यूज कर रहा है, रोटेशनल मोशन एंड वेक्टर। मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर की एप्लीकेशंस बेटा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, इसका मतलब क्या है? टॉर्क 0। अगर टॉर्क 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0।
क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब आइदर R is parallel to F और R is एंटी पैरेलल टू F। ये एक सिंबल सा बना लेते हैं, है ना, एंटी पैरेलल टू F, यही होता है। तो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अब अगर कोई बच्चा इसे रोटेशनल मोशन में कर रहा होगा तो हो सकता है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही करना शुरू कर दे, बट नहीं। वेक्टर में हमने पढ़ा था, जो हमने वन शॉट वीडियो भी देखी थी, उसमें भी हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके कोफिशिएंट की रेशो क्या रहती है? सेम रहती है। तो कोफिशिएंट की रेशो, आई के कोफिशिएंट की रेशो अल्फा बाय 2, जे के कोफिशिएंट की रेशो बेटा 3 बाय -6 और के कोफिशिएंट की रेशो 6 बाय -12। आप देख सकते हैं कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ -2 -1 बाय -2 1 बाय -2 आ रहा है दोनों जगह पर। तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो ये क्या बन गया? अल्फा बाय 2, 1 बाय -2, ये कट गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -। तो ये किसकी एप्लीकेशन है? वेक्टर की। तो हमने इस वेक्टर चैप्टर में जो PYQ वीडियो है, इसमें सभी चैप्टर्स काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन के PYQ इंक्लूड किए हैं, जिसमें वेक्टर की एप्लीकेशन यूज हो रही है। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, वैसे तो ये अगर आप देखेंगे तो वर्क पर एनर्जी चैप्टर में काफी बार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वर्क पर एनर्जी चैप्टर में आता है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर के दिए गए हैं, टी की वैल्यू बतानी है जब ये वेक्टर ऑर्थोगोनल हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है बेटा? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बेटा cos ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मैथ की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी बेटा? अगर cos a माइनस बी हो तो ये होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन। तो हमें कौन सी साइड दे रखी है बेटा? हमें राइट साइड दे रखी है। तो ये किसके बराबर बन जाएगी? लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन, यानी कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? cos ओमेगा टी बाय 2, 1 माइनस 1/2, 1/2 होता है। अब cos ओमेगा टी cos 0 कब होता है? 90 डिग्री। बट अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा? π/2 रेडियन। हमें किस में चाहिए था? रेडियन में। तो π/2 रेडियन। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास 2 से 2 यहां कट जाएगा, तो t किसके बराबर आ गया बेटा? t आ गया π/ω सेकेंड। t आ गया π/ω। तो π/ω कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ये भी काइनेमेटिक के ऊपर बेस्ड है। कहता है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 5। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीच में ऑब्जेक्ट कहां कहां घूमकर आया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। किस पे डिपेंड करता है जो डिस्प्लेसमेंट है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इंटरमीडिएट पोजीशंस क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहां पर फाइनल क्या है? 13 14। इनिशियल क्या था? 2 3। तो फाइनल जब आप लिखोगे तो बेटा x 13 माइनस 2 आई कैप, y के लॉन्ग 14 माइनस 3 जे कैप। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया बेटा। तो वेलोसिटी वेक्टर एवरेज क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना था बेटा 0 to 5 5 आर, तो 11 को कॉमन लिख सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, एवरेज वेलोसिटी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ दिस न्यूटन एक्ट, फोर्स दे रखी है ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास दे रखा है, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ये इनिशियल है और ये हमारे पास फाइनल है, वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास क्या है 4i प्लस 3j माइनस के, इनिशियल क्या है बच्चों 2i प्लस के। बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 माइनस 2 2i, 3 उधर तो 0 था तो 3j, -1 -1 -2 के। फोर्स कितनी है, फोर्स हमारे पास है बेटा 3i प्लस j। तो जब आप देखेंगे वर्क तो ये फिर से क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 6 आई डॉट आई 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और के का तो यहाँ 0 है तो 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा 9 जूल्स। क्या आंसर आ जाएगा 9 जूल्स। क्लियर है बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वेक्टर ए बी सी, ये भी प्योर वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ए है वो बी के परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ए सी के भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ए के पैरेलल होगा, क्या बी पैरेलल होगा एंड सी नो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, हमें तो ए के पैरेलल चाहिए। बी प्लस सी, बी और सी दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो बी प्लस सी भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बचा कौन सा, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होता है जो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी, और ए भी एक ऐसा वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी। अगर मान लो ये बी है ये सी है, तो एक वेक्टर जो ए है वो ए के बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी, और ये वाला वेक्टर भी बी के परपेंडिकुलर और सी के भी, तो कॉमन परपेंडिकुलर एक ही होगा बेटा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन भी 2010 में भी आया, 2012 में, बिल्कुल सेम, अ स्लाइटली चेंज इन डाटा, अ स्लाइड चेंज इन डाटा। बेटा क्या कह रहा है, पार्टिकल हैज वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस मैग्नीट्यूड। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 2i प्लस 3j, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है 0.3i प्लस 0.2j, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो बेटा जो वेलोसिटी है हमारे पास, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है u प्लस at टाइम t के बाद। तो u की वैल्यू पुट कर दो 2i प्लस 3j, a की वैल्यू पुट कर दो 0.3i प्लस 0.2j, और टाइम की वैल्यू 10। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो 10 इंटू 0.33 प्लस 2 5i, आई के कोफिशिएंट का सम, जे के कोफिशिएंट का सम ये 3 है, 0.2 इंटू 10 2, 2 प्लस 3 5। तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5√2 हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा तो ये 3 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 प्लस 4 7i,
ऐसे ही ये 4, ये 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 + 3 7 जी। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बेटा 7√2 आ जाएगी। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली वेक्टर का। काफी बच्चे इसका डाउट पूछते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों। क्या कह रहा है, 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, ए से लेकर एफ तक 6 वेक्टर दिखाए गए हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता क्या बी प्लस सी एफ हो सकता है। अगर आप बी को ऐसे ड्रॉ करें, सी को ऐसे ड्रॉ करें, तो बी प्लस सी किधर निकलेगा बेटा, इन दोनों के बीच में। बट एफ किधर है बेटा, एफ तो हमारे पास इधर है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं। नेगेटिव तो हो सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव हो, बट इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, गलत। अब देखिए डी प्लस सी बेटा, ये डी है तो ये डी हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी। ये हमारे पास क्या आ गया, सी। तो डी प्लस सी कहां लाई करेगा, इनके बीच में। रिजल्टेंट लाइज बिटवीन टू वेक्टर व्हेन ज्वाइंड टेल टू टेल। बट एफ वेक्टर किधर था, एफ वेक्टर तो इधर है बेटा। तो क्या ये बराबर, दो वेक्टर अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो तो वो बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्या बचा बेटा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर आप मेरा साथ दें तो डी प्लस सी, डी अभी भी इधर है, और ई किस तरफ है बेटा, इस तरफ है। तो डी इधर है, ई इधर है, तो डी प्लस ई किधर होगा, इस तरफ होगा। और इसी तरफ क्या था, एफ, तो एफ भी इस तरफ है, तो डी प्लस ई एफ के बराबर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। बी प्लस ई, बी किस तरफ है, नीचे की तरफ, और ई किस तरफ है बेटा, ई किस तरफ है हमारे पास, लेफ्ट की तरफ। तो हमारे पास बी प्लस सी किधर रह जाएगा, नीचे की तरफ। तो हमारे पास एफ किधर दिया हुआ है, इस तरफ। तो ये भी हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये भी नहीं हो सकता। समझे बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स दिस acquire an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फोर्स की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मास। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, 6 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना था एक्सेलरेशन, 1 डिवाइड बाय मास, ये कितना आ गया बेटा 200। तो क्या लिख सकते हैं 10√2, और मास इधर आ जाएगा बेटा। तो मास कितना आ गया 10√2 kg। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बेटा, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये भी देखिए फिर से टॉर्क फोर्स का क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं, 4th क्वेश्चन ये आ गया है। तो क्या कहता है, F is the force acting on the particle having position vector। टॉर्क हमारे पास क्या होता है बेटा, R क्रॉस F, और क्रॉस प्रोडक्ट में कहता है कि जो टॉर्क है ये R के भी परपेंडिकुलर हो गया, और ये टॉर्क F के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये भी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो ऑप्शन क्या बन जाएगी, बी ऑप्शन। क्लियर है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट, मैंने कहा था मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ए एंड बी टू वेक्टर एंगल थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा। पहले अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये होती है ए बी साइन थीटा, √3 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और ए बी से ए बी कट जाएगा, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, √3। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका आंसर हो गया। अब अगर हम इस साइड पे आ जाते हैं, अभी भी सिचुएशन सेम है।
तो इसका मतलब थीटा तो 60 डिग्री आएगा। तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। कॉस 60 का मतलब होता है 1/2, तो ये 2 और cos 60 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और रूट को लिख दिया पावर 1/2। तो आंसर क्या बन गया बच्चों? बी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट बेटा, क्या कहते हैं? ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कहता है इफ द एंगल बिटवीन the vectors a and b is theta, the value of product b cross a dot a। अब अगर आप मेरा साथ दें तो b क्रॉस a जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू b एंड b क्रॉस a इज परपेंडिकुलर टू a। ये तो पता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज परपेंडिकुलर टू a एंड इट इज परपेंडिकुलर टू b। अगर ये परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं? परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0। क्या होगा बेटा? 0। समझे? तो ये क्या आंसर आएगा? 0। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, ये क्या कह रहा है? इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? 0। पहले काफी सारे क्वेश्चन में यूज कर लिया, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं बेटा। ये एक हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या ट्रिकी है? जो हमने वन शॉट वीडियो डाली थी, वन शॉट वीडियो, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के डाले थे ट्रिकी क्वेश्चन के। जब डॉट प्रोडक्ट करने जाते हैं इनका, तो बच्चा करता है फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को सेकंड टर्म के साथ, थर्ड को थर्ड, ऐसे याद रख लेता है। बट ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट जे लिख रखा है, आई को आई के साथ करना है, तो 2 इंटू -4 प्लस जे को जे के साथ 3 इंटू 4 और के को के साथ 8 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो 8 अल्फा इक्वल टू, यहां क्या आ गया? 4 प्लस का था बेटा, तो 8 अल्फा उधर जाके 4 माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया? -1/2। अल्फा क्या आ गया बच्चों? -1/2। इसमें बच्चे धोखा खा जाते हैं। अगर आप पहले इसको कर देते 8 -12 होता, तो 8 -12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, -4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा आता 1/2, और वो ए ऑप्शन दी हुई है। समझ रहे हैं? कंसेप्ट पता है, बट क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, ध्यान से नहीं देखा तो नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान देना है बेटा आपको। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या कह रहा है? इन द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देखिए बेटा क्या कह रहा है? वेक्टर सम of two forces is perpendicular to vector difference। ध्यान देना है बेटा, वेक्टर सम is perpendicular to their difference। तब क्या होगा? तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बेटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो? 0 कर दो। अगर ये परपेंडिकुलर है, 0 कर दिया, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ए डॉट ए, फर्स्ट को सेकंड के साथ -a डॉट बी, सेकंड को फर्स्ट के साथ प्लस b डॉट ए, और सेकंड को सेकंड के साथ b डॉट बी। अब हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट ए।
कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये दोनों कट गए। एंड वी नो ए डॉट ए इज सिंपली ए स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर, वो बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू बी। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, सेम, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। दोनों, ये देखो कितनी ट्रिकी स्टेटमेंट है बेटा, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर बराबर हो या दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर तो अलग अलग होंगे। समझे क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg is at rest. Now a force this is applied on the object, then velocity of the object at t equal to 3. ये भी हमारे पास उसी टाइप का इंटीग्रेशन बेस्ड बेटा। पहले हम फोर्स से क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, मास 1/3, फोर्स हमारे पास क्या है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा ए डी टी। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सीधा चेंज इन वेलोसिटी को मैंने फाइनल वेलोसिटी लिख दिया, नहीं तो ए डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करें 1/3 अंदर 6t स्क्वायर का हो गया t³ 3 आई कैप, और 4t का हो गया बेटा t²/2 जे कैप। अब अगर आप देखें ये यहां पर कट जाएगा बेटा, तो दोनों ही जगह पर क्या बच गया 2, तो ये बन गया 1/3 2t³ आई कैप 2t² जे कैप, साथ में हमारे पास वी वैक्टर। क्लियर है। अब हमें कहां फाइंड करना था, t=3 पे, एट t=3 हमें ये फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1/3, t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां हो गया 27 इंटू 2 54 आई कैप, और यहां पर 3 की पुट करेंगे 9 इंटू 2 12 सॉरी 18 जे कैप। 3 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो यहाँ 54/3 18 आई कैप और 18/3 6 जे कैप, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 18 आई प्लस 6 जे कैप। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए इंटू बी की मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 9, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 16, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -25। अब मुझे नीचे ए और बी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर 0 दिख रहा है। और कॉस थीटा 0 कब होता है बेटा, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट से, इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, आए है। वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बताया जाता है, बट इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और हमारे पास ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से रूट हटा के मैं यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर a² b² कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2ab cos थीटा इक्वल टू 2ab। फिर इसको अगर हम कट कर दें तो ये क्या बच गया बेटा मेरे पास, cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। समझे बेटा। और यही आपने लिखा था कि जब रिजल्टेंट होता है a प्लस बी, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड a प्लस बी के बराबर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। तो ये वही हमारे पास रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखे बेटा 25 इयर्स के PYQ फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर ऑफ नीट। ओके, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई चैलेंज हो, कुछ आपको डाउट हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे
ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो में सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चन ही नहीं किए, उसके रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काइनेमेटिक्स, वर्क फॉर एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन के भी किए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।